209 रन बनाने वाले जायसवाल की यशस्वी पारी के बावजूद भी मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, क्योंकि उनकी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी था जिनका नाम है बूम बूम बुमराह। वो बुमराह जिसने बेस्ट बॉल का बाजा बजा दिया, जिसने जिमी एंडरसन का और कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया, जिसको देखने के बाद, जिसकी गेंदबाजी देखने के बाद, बोल्ड होने के बाद बेन स्टोक के मुंह से भी निकलने लगा, बेन स्टोक कैसी गेंदबाजी है ये, और कैसी गेंदबाजी करता है, ऐसी गेंदबाजी करेगा तो कोई कैसे खेलेगा। हाँ, क्योंकि दोनों टीम में क्वालिटी में दोनों डिफरेंस नहीं था, दोनों में बिल्कुल भी, और उनकी बल्लेबाजी और हमारी बल्लेबाजी दोनों सेम थी। अगर कोई डिफरेंस क्रिएट करने वाला था वो जसमीत बुमराह था। वो बुमराह जो फ्लैट पिच पे खिला लीजिए विकेट निकाल के देगा आपको, वो बुमराह जिसको घास वाली पिच पर खिला लीजिए आपके लिए वो विकेट निकाल कर देगा वो आपको, वो बुमराह जिसको टेस्ट में खिला लीजिए, वनडे में खिला लीजिए या T20 में खिला लीजिए, जहां खिलाएंगे जैसे खिलाएंगे वो आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। यही वजह है कि बुमराह की वजह से इंडिया ने सीरीज को बिना विराट, बिना समी, बिना जडेजा, बिना राहुल के बराबर करवा दिया। बुमराह बीते कुछ सालों में इंडिया के लिए बहुत बड़े हैसियत मानने वाले हैं और सभी बोल रहे हैं कि बुमराह के लिए थैंक यू, बुमराह आप नहीं होते तो ये मैच हमारा नहीं होता, और आपके चलते आपने ये मैच को अलग लेवल पे लेके गए। आने वाले समय में WTC में और आगे लेके जाएगा। इंडिया 2 नंबर पर आ गई है। बुमराह से पूछा गया कि आप जिमी एंडरसन से कंपटीशन रखते हैं, उन्होंने जब बोला कि मैं कहीं का भी तेज गेंदबाज हो तो मुझे खुशी होती है, और एज ए बॉलर मैंने सभी गेंदबाजों को देखा है। मुझे लगता है कि मैंने जब जहीर खान को देखा था एक जमाने में, वसीद अकरम को देखा था, और मुझे ये और कर मारने की वहीं से ट्रेनिंग मिली थी, और उनको देख देख के वो सीखा हूं मैं, और ऐसा हो गया हूं कि बाद में मलिंगा मिल गए और बाद में मैंने कहर बरसाया, और वाकई में कहर बरसाया है। पहली पारी में 15 ओवर 5 गेंद 5 मेडन 46 रन और 6 विकेट। सेकंड इनिंग में 17 ओवर 4 गेंद 46 रन और 3 विकेट। और अब जबरदस्त स्पिन्स और जबरदस्त कहानी वो पिच में, जहां पर जो कहा जा रहा था कि तेज गेंद वालों को मदद नहीं मिलेगी। मुकेश कुमार बिना विकेट के गए, पहले मैच में वो मार्कोड बिना विकेट के गए थे, और इंडिया से मुकेश कुमार आए, वो भी ज्यादा खास कुछ नहीं कर पाए। दूसरी तरफ बुमराह की जो भी है वो मतलब दिखाई पड़ी, क्योंकि जो इनका कंपटीशन था और जबरदस्त तरीके से माहौल बना। इंडिया फिलहाल 1-0 से आगे है, और फिलहाल बुमराह की कैरियर की सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस थी ये। जसमीत बुमराह इस मैच में के बाद मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला, और बुमराह कमाल है। अगर बात की जाए बुमराह की परफॉर्मेंस को लेकर, बुमराह ने 9 विकेट निकाले हैं, वो तीनों बेस्ट रहे हैं। सबसे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सेकंड जो इंग्लैंड, और तीसरा भी इंग्लैंड के साथ। बेस्ट उनका 86 रन पर 9 विकेट, सेकंड था वो 91 पे था, और तीसरा था 110 पर। बुमराह की जो काबिलियत को लेकर किसी को कोई शंका नहीं थी, और इस मैच में बार बार जो कहा जाए कि क्योंकि जो उनकी बॉलिंग थी रिवर्स में गई थी वो, और स्टंप पर गई, और ऐसे उन्होंने बैट रखा और तीनों विकेट गिर गए थे, गिल्लियां उखड़ गई थी उनकी। और वो मोमेंट वो था कि जबरदस्त तरीके से था बुमराह की बॉलिंग का, और उस टाइम दर्शक थे क्योंकि टेस्ट मैच को उतना देख रहे थे। सेकेंड टेस्ट मैच 4 दिन चला और 41 करोड़ लोगों ने देखा था उसको, जो अपने आप में बताने के लिए एक इतना क्रूशियल मैच था और कितना ज्यादा दिलचस्पी टेस्ट मैच को लेकर थी। हालांकि बुमराह को लेकर रेस्पेक्ट बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप देखते हो जबकि जसमीत बुमराह एक ऐसे प्लेयर हैं जो निरंतरता लाते हैं, एक ऐसे प्लेयर हैं जो चोट लगने के बावजूद भी टेस्ट क्रिकेट से दूर नहीं भागते हैं, टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। और वह चोटिल हुए थे, सबको लगा था कि बुमराह पहले जैसे नहीं खेल पाएंगे और वो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बुमराह लौटे, क्योंकि जब इन्होंने उसके साथ साथ टेस्ट मैच में भी उन्होंने अपना दिखाया, लेकिन उसके साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में उन कमिटमेंट काबिल तारीफ रहा। 33 ओवर 9 मेडन 91 रन और 9 विकेट, ये परफॉर्मेंस थी, उन्हें ये ग्रेटनेस की लिस्ट में जाती है। और इस साल तो वो कमाल रहे हैं, कमाल। अगर आप साल 2024 की बात करें तो 24 में अलग लेवल पर है। तकरीबन 80 ओवर गेंदबाजी की है, 15 ओवर मेडिन है, 246 रन दिए, उसमें से 24 विकेट लिए हैं उन्होंने। ये बुमराह की काबिलियत तारीफ है। उससे पहले से मैच को करें तो बुमराह 2015 के बाद जितने विकेट निकाले हैं वो उसमें इंडिया में वो एवरेज कमाल का रहा है, सबसे कमाल का रहा है। उमेश यादव का 25 का, शमी का 23 का, ईशांत शर्मा का 28 का, भुवनेश्वर का 20 का और जिमी एंडरसन का 24 का। और जब आप बुमराह पे नजर डालते हैं तो बुमराह का एवरेज केवल 13 का है, 13, और जो ऑलमोस्ट बाकी सबसे आधा है। और यही वजह है कि बुमराह इंडिया क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड का
फर्स्ट नंबर मान सकते हैं। अगर आपको डाउट लगता है तो बेन स्टोक ने क्लियरली कहा सब बराबर था। जो बुमराह की स्किल्स थी वो अनमैचेबल थी, और बुमराह एक ऐसे प्लेयर हैं जो उनकी बॉल पर वो आउट हो गए, आपकी मुंह से निकल जाएगा कि वाओ क्या प्लेयर हो। ये शानदार जो था कि इंडिया का था वो सूखा खत्म हो, WTC में सेकंड इनिंग में आ गए और यहाँ से हम आगे जाए और बुमराह हमें उस लेवल पे ले जाए जहां पर हम ट्रॉफी जीतना स्टार्ट करें। और ये सीरीज तो हम बुमराह के हिसाब से जाएंगे, बुमराह अश्विन ये वाली सीरीज को जितवा देंगे और आगे भी अच्छा करें। ऑल द बेस्ट बुमराह। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए